हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। दोपहर का अभी 1:30 बज रहा है और आज की डेट है 10 अगस्त और आज वेडनेसडे है और कल है रक्षाबंधन। तो आप लोग बताइएगा कि आपने ये ब्लॉग शायद रक्षाबंधन के बाद जाए, आई डोंट नो, क्योंकि ये कब तक बनने वाला है मुझे भी नहीं पता। तो आप लोग बताइएगा कि आपने 11 तारीख को रक्षाबंधन मनाया था या 12 तारीख को मनाया था, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे भी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 12 तारीख को है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल ही है और कोई मुहूर्त है उसमें ही राखी बांधनी होगी। तो पता नहीं है, क्लियर करके जब सब लोग बड़े लोग बोलेंगे तभी राखी हम लोग बांध लेंगे। हमें नहीं पता कि कब बांधनी है। और मैंने आज ये कॉटन का सूट पहना है। मैं गई थी अभी अपनी आईब्रोज करवाने के लिए, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने करवा ली है और लंच में बनाया है आज मैंने टिंडा, जो टिंडे होते हैं ना, उसकी सब्जी दाल बनाई है चने की दाल डाल के, और भिंडी बनाई है, चपाती बनाई है। तो मैंने अभी लंच नहीं किया, बस थोड़ा सा मैंने अनार और कुकुम्बर खाया है और कुछ भी नहीं खाने का मन कर रहा है। एक पराठा खा लिया था क्योंकि मेडिसिन लेनी थी मुझे अपनी, तो एक मैंने पराठा खाया था भिंडी की सब्जी से। इन्होंने लंच कर लिया है। 1:30 बज रहा है, मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। अब आती है बारी मेहंदी लगाने की। कल मैंने नहीं लगाई क्योंकि रात बहुत हो गई थी, मैं थक चुकी थी, मार्केट वगैरह गई थी। तो मैं अभी एक लड़की को बुलाई हूँ, अगर वो आती हैं तो मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं खुद से एक हाथ में लगा लूँगी मेहंदी। और बस ये है अब तक का। आप लोगों ने मेहंदी लगाई थी कि नहीं लगाई थी, रक्षाबंधन कब मनाया था, मेरे साथ सब कुछ शेयर करना। तो मैं सोच रही हूँ इस हाथ में तो मैं लगा लूँगी अपने लेफ्ट हैंड में, बट राइट वाला मेरा रह जाता है, और पैरों में भी मैं लगा लूँगी, बट ये वाला हाथ का क्या। इसलिए मैंने उनको बोला कि आ जाओ, मुझे मेहंदी लगा जाओ। तो देखते हैं कि आती है कि नहीं आती है। और चलिए, मैं थोड़ा सा ऐसे लेटी हुई थी, पता है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, सुबह उठ गई थी बहुत जल्दी। मैंने सारे घर के काम कर लिए, मतलब 10-11 बजे फ्री हो गई थी। 11 बजे तो मैं अपनी थ्रेडिंग करवाने के लिए चली भी गई थी। सुबह का टाइम था और वो भी फ्री थे, तो मैंने सोचा कि चलो फेस्टिवल का टाइम है, फिर पार्लरों पे भी ना भीड़ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट करवा के आती हूँ, हमारे पास में ही है। तो आ गई थी मैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और जो कुछ भी रहता है आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या पता कि राखी वाला दिन भी मैं इसी ब्लॉग में ऐड कर दूँ, पता नहीं है मुझे। जो कुछ भी रहेगा इसी में शेयर कर दूँगी मैं आपके साथ। तो ब्लॉग कंटिन्यू देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो यहाँ जिसको मैंने बुलाया था मेहंदी के लिए वो आ चुकी हैं, और मेरे एक हाथ में आगे की साइड मेहंदी लग चुकी है, दूसरे हाथ में लग रही है। तब तक ये वाली सूख जाएगी। और इन्होंने अपने आप ही मुझसे बोला था, मैं पार्लर पे गई थी, दीदी मुझे बुला लिया करो, अगर आपको मेहंदी लगवानी है तो मैं आ जाया करूँगी। तो फिर पहले तो मैं मना करके आ गई थी क्योंकि मेरा आज ही जाने का हो रहा था मायके। आप लोग टाइटल देख करके समझ गए होंगे। तो फिर मैं आई घर पे, फिर मैंने प्लानिंग की कि अरे चलो मैं कल जाऊंगी, ऐसे कुछ मतलब मेरा अर्जेंट काम था, तो फिर इसलिए मैं नहीं निकली। तो फिर मैंने इनको फ़ोन कर दिया कि आप आ जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे मेहंदी लगा जाओ, क्योंकि फिर टाइम भी नहीं था ना। इसलिए पहले मैंने सोचा कि चलो मैं वहीं चल के मेहंदी लगा लूँगी, और पहले सोचा था कि एक हाथ में खुद से लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने दोनों हाथों में इनसे ही लगवा ली थी। और मेहंदी लगाने के बाद बस अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ सबके लिए, उनके लिए, अपने लिए, और मेरे हस्बैंड जी हैं उनके लिए। सो गाइस फाइनली मेहंदी जो है वो लग चुकी है, और ये है मनीषा। हाय मनीषा। हाँ, इनका नाम मनीषा है। और जहाँ मैं जाती हूँ ना पार्लर, मेरी कॉलोनी में, अगर मेरी कॉलोनी से कोई भी देख रहे हैं तो आप मेहंदी लगवा सकते हैं मनीषा जी से। और इनकी मम्मी का नाम है पिंकी। पिंकी के नाम से ब्यूटी पार्लर भी है, जहाँ पे आप चाहे तो जा सकते हैं, अपना फेशियल, थ्रेडिंग वगैरह, हेयर कट वगैरह ले सकते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नेचर है इनका। तो यहाँ देखो मेरी मेहंदी लग चुकी है, और ये है मेरी राखी की मेहंदी। चलिए अब ये जा रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाय बुलवा देती हूँ। चलिए बाय बाय। जबरदस्ती तो नहीं लिया ना वीडियो में? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं
कि कोई आना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती ले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ आना चाहती हूँ। चलिए बाय। तो अभी इवनिंग का टाइम है और ये यहाँ पे मखाने रोस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इनका जब मन करता है तभी कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मखाने रोस्ट किए, थोड़े से खाने के लिए ले आए हैं। और अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे अपने पैरों में मेहंदी लगाने के लिए। तो पैरों में मेहंदी उनसे नहीं लगवाई थी मैंने, मेरा मन था कि मैं खुद से लगाऊँ। बहुत दिन से मैंने मेहंदी नहीं लगाई है और लगाते रहो तो प्रैक्टिस रहती है, नहीं लगाते ना तो प्रैक्टिस छूट जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने हाथ से ऐसे बस थोड़ी सी लगाई, ज़्यादा नहीं लगाई, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी लगने के बाद। तो बस यहाँ पे मैं अपने पैरों में मेहंदी लगा ले रही हूँ, साथ में मैंने थोड़े से मखाने भी खा लिए। और जब मेहंदी लगाते हैं तो पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता भी नहीं चलता। लगा रही हूँ अपने पैरों में मेहंदी और मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक अपनाई है, क्योंकि मैं पैरों में मेहंदी बहुत कम लगाती हूँ, मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि मैं ना इधर बैठ गई थी और मुझे क्या स्वेटिंग हुई है और मैंने एसी ऑन किया जल्दी से, बहुत ही धूप है बाहर। तो मैंने एक ट्रिक अपनाई है, आप लोग देखना चाहोगे तो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। लेकिन आप रक्षाबंधन पे तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ करवा चौथ से पहले करूंगी। मैंने पैरों में कुछ इस तरीके से मेहंदी लगाई, पायल निकाल दी है और अब मैं यहाँ भी कुछ करने वाली हूँ। तो फाइनल आपको बाद में दिखाऊंगी, जब कलर आ जाएगा ना तभी दिखाऊंगी। तो अभी मैं लगा लेती हूँ अपने पैरों में मेहंदी और हाथों में तो वो लगा गई और मैंने चढ़ा भी दी है मेहंदी। अगर आप सभी को ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए, आईडी इंडियन यूट्यूबर शोरांशली। मैंने वहाँ भी रील तैयार की थी और आगे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किचन का हाल, मैं किचन में आई नहीं हूँ क्योंकि मेहंदी सूखने का वेट कर रही थी। फिर मैंने ये फिंगर में लगाया था ना, तो ये निकाल के आई हूँ, पैरों की मेहंदी निकाल के आई हूँ। अब किचन में आ रही हूँ मैं और अभी शाम के 6 बज गए। मैंने आज लंच नहीं किया, आपको पता है, पता नहीं क्यों आज मुझे भूख ही नहीं लगी। चाय बन गई, चाय पी ली एंड थोड़े से वही बस वो खाया था, मैंने आपको दिखाया था अनार कुकुम्बर, एक पराठा सुबह खाया था। मैंने आज लंच नहीं किया तो अब मुझे भूख लग रही है। और ये आए थे मखाने फ्राई करने के लिए, तो ये देखो पूरा किचन फैला है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ। लड्डू खाती हूँ यार, बेसन का लड्डू रखा है ऐसा मुझे याद नहीं है। ये देखो इतने से ही बचे हैं, इन्होंने खा लिए, कुछ मैंने भी खा लिए। एक लड्डू खाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कुछ खाएंगे। यार मेरी हालत कैसी हो रही है, क्योंकि मेहंदी लगाती तो उस दिन फिर ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। मेहंदी लेके बैठे रहो, दोनों हाथों को सूखने का इंतजार करो। रात को डिनर में देखेंगे क्या बनाएंगे। वैसे मैंने दोनों टाइम का खाना बना दिया था, बस रोटियां बनानी पड़ेंगी थोड़ी सी, वो बनाएंगे बस। कुछ अभी रखी हुई है सुबह की। कल मैं ये वाला पर्स लेके जाऊंगी। तो बैग तो मैंने पैक कर लिया था, बस यहाँ पे मेरा जो कॉस्मेटिक का सामान है वो थोड़ा बहुत मैं अपने इसी हैंड बैग में डाल रही हूँ, क्योंकि बैग में अब स्पेस नहीं है। और वैसे भी ये वाला सामान मैं हैंड बैग में ही डाल के लेके जाती हूँ, जैसे चार्जर हो गया एंड थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान हो गया, लिपस्टिक, बिंदी, लाइनर वगैरह। और यहाँ पे साड़ी पिन वगैरह निकाल रही हूँ, तो सोचा कि ये वाला काम भी मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के तो मुझे इतनी जल्दी रहेगी कि बस घर के सारे काम वगैरह करने में ही टाइम हो जाएगा। तो बस इसलिए मैंने ना सारा काम रात को ही करके रख दिया था, पूरा बैग तैयार करके रख दिया था। और जब मायके जाने की बात होती है ना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, ये सच बात है ना। 2-3 दिन पहले से हम तैयारियां जो अपने स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं तो बहुत टाइम के बाद रक्षाबंधन मनाने के लिए जा रही हूँ अपने मायके, तो बस मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। और यहाँ पे ये जो बेल्ट है लॉन्ग वाला, इसको मैं इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि ये अभी मैंने ऐसे ही रखा था। न्यू पर्स है, मैंने इसको ऑनलाइन लिया था अमेजोन से, और आपको व्लॉग में दिखाया भी था किसी हॉल वीडियो में। इसका लिंक हो सकेगा तो दे दूँगी, बहुत ही अच्छा पर्स है ये। तो गाइस फाइनली तैयारी मेरी हो गई है मायके जाने की। तो मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए, ठीक है। तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, डिनर कर लिया है क्योंकि मुझे बहुत देर भूख लगी थी। और बैग भी रेडी हो गया है एंड मेरा हैंड बैग भी रेडी हो गया है। इसमें कुछ मैंने थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक रख लिया है। ये भी एक पॉलिथीन
हो गई, क्योंकि इसमें वो नारियल वगैरह रखे हुए हैं। एंड मैंने ये बैंगल सोच रही हूँ कि मैं क्या लेके जाऊँ, चूड़ा लेके जाऊँ या जो नए वाले लाई हूँ वो लेके जाऊँ। सोच रही हूँ क्या लेके जाऊँगी। मैं अभी नहीं जा रही हूँ, सुबह जाऊँगी। कल रक्षाबंधन है, तो बता रहे हैं कि रात को 8 बजे शायद मुहूर्त है राखी का, तो मैं कल सुबह निकलूँगी। तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ और मैं मॉर्निंग में निकलूँगी। तो कल मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, घर के सारे काम करने पड़ेंगे, खाना बनाऊंगी मैं इनके लिए, और ये सब कुछ करने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद ही फिर मैं निकल पाऊंगी। तो देखते हैं, ठीक है। कल मैं निकल जाऊंगी और मैं बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ रक्षाबंधन पे। मतलब फर्स्ट टाइम, शादी के फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं रक्षाबंधन पे अपने मायके। पिछली बार भैया आ गया था यहीं पे राखी बंधाने के लिए, तो बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ मैं। अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि आपको पता ही क्यों बुरा लग रहा है। मैं इमोशनल होना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हर ब्लॉग में मतलब, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो मन मेरा, सच बताऊँ ना, हो नहीं रहा है जाने का, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ बस। तो कल मैं निकलूँगी, कल ही राखी है, कल 11 तारीख है। शायद ये ब्लॉग मैं मॉर्निंग में कंटिन्यू करूँ, तो कल ही मैं निकलूँगी। और खांसी ठीक नहीं है, मैं सोच रही थी यार ठीक हो जाए ना, सही रहेगा। अच्छा नहीं लगता है यार, कभी हम बातें कर रहे हैं और फिर ऐसे खांसी आ जाए एकदम से। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा वीडियो जो एडिट कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं आज जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि आज मैं सुबह भी जल्दी उठ गई थी। यही कि सारे घर के काम वगैरह करने थे, मेहंदी वगैरह लगानी थी, तो मेहंदी का काम से भी मैं फ्री हो गई हूँ। अब पैरों में लग गई, हाथों में लग गई, सब लग गया है। मैं सुबह जल्दी उठूंगी, 4 या 5 बजे का अलार्म लगाऊंगी, जल्दी से सारे काम करूंगी और जल्दी से फ्री होके जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं निकल जाऊंगी, ठीक है। तो मॉर्निंग में इस ब्लॉग का मैं एंड कर दूंगी। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। शायद अब मैं फ्रंट कैमरे पे ना बात कर पाऊँ, क्योंकि सुबह तो मुझे बहुत जल्दी होगी और मैं ब्लॉग का एंड कर दूंगी। तो आई रियली होप कि आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा, और आगे मैं ब्लॉगिंग करूंगी कि नहीं करूंगी वो मुझे भी नहीं पता। अगर करूंगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी रक्षाबंधन का ब्लॉग, आप लोग भी देखना चाहेंगे। और अगर नहीं कर पाऊंगी तो नहीं करूंगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपसे मॉर्निंग मिलूंगी। मेरी पूरी तैयारी है, सब कुछ तैयार है, बस मुझे सुबह नहा के फटाफट कपड़े पहन के घर के सारे काम करके निकलना रहेगा। तो चलिए, तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने घर के सारे काम किए, और मैं 4 बजे उठ गई थी। 5 बजे का टाइम आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि नहा के आई थी, तुरंत मुझे याद आया कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने काशी फल की सब्जी बना ली है, आलू टमाटर की सब्जी बना ली है, और यहाँ पर मैंने पूरियों का आटा भी लगा दिया था जिससे कि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और अभी मैंने नाइट सूट पहन रखा था नहाने के बाद, इसलिए मैं कैमरे के सामने नहीं आई हूँ। बस फटाफट मैं यहाँ पर पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ। और जो भी आपने बेल की आवाज़ सुनी है, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही थी उसी दिन दूध वाले भैया आ गए थे, तो उन्होंने बेल बजा दी थी। तो यहाँ पे देखिए कितनी पूरी पूरियाँ मेरी बन रही हैं, और जो पूरी मैंने बनाई थी वो घी में बनाई थी, क्योंकि ये रिफाइंड ऑयल तो खाती नहीं है। और इनकी मैंने दोनों टाइम की पूरियाँ बना दी हैं। अगर ये कहीं जाएंगे तो चले जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो मैंने इनका पूरा खाना बना दिया था कि इनको परेशान ना होना पड़े। तो बस खाना जो है वो रेडी हो गया है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए, अपना सूट पहन लिया है जो मैंने जाने के लिए पहना था। और अभी क्या होगा आप लोग देखेंगे आगे चल के, पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप मत करना। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तैयार हो गई हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है। मेकअप में जो क्रीम वगैरह हम लगाते हैं, क्रीम, बिंदी, सिंदूर और काजल नहीं लगाया था इस टाइम पे। मैंने बैंगल्स वगैरह पहन लिए हैं, ज्वेलरी पहन ली है, और पाजे वगैरह मैंने चेंज कर लिए। तो बस ये सब कुछ कर लिया था, और यहाँ पे अपने बालों को क्लच कर रही हूँ मैं। और तैयारी है, फुल तैयारी है जाने की, निकलने की। और उसके बाद क्या हुआ था, अभी मुझे पूजा करनी है, क्योंकि भगवान जी के बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, और साफ़ मैंने इसलिए करके रख दिए थे कि बस जल्दी से मैं पूजा कर लूँगी अपनी। तो बर्तन अब मुझे क्लीन करने नहीं है, इसलिए मैंने बैंगल्स वगैरह अपने पहन लिए हैं, क्योंकि नए बैंगल्स पहनो फिर बर्तन साफ़ करो, अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं बाद में पहनती हूँ। पहले मतलब घर के सारे काम कर लेती हूँ, फिर ही मैं तैयार होती हूँ, ऐसे मेरी शुरू से हैबिट है। तो बस यहाँ पे
तैयार हो गई हूँ। सूट कैसा लग रहा है इसके बारे में पूछ रही थी। ये मैंने अमेज़ोन से ही लिया था और बहुत ही प्यारा सूट है, फेस्टिवल के लिए बेस्ट है। यहाँ पे मेरा बैग पैक है। मैं सोच रही थी ये पॉलीथीन भी मैं अंदर ही रख लेती हूँ, जिससे कि पकड़ने में मुझे ईजी रहेगा, ज़्यादा सामान नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैंने बैग के अंदर ही कर दिया ये पॉलीथीन भी। और चलिए डन है, अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा करने के लिए। और फूल नहीं है घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऊपर छत पे जितने भी फूल लगे होंगे थोड़े से फूल मैं ले आती हूँ, भगवान जी पे चढ़ा दूँगी। आज त्यौहार है और राखी का इस टाइम तक भी मुझे नहीं पता था कि कब तक बंधने वाली है, क्योंकि मुहूर्त था ना उसका। तो यहाँ पे देखो मैं छत पे जा रही हूँ फूल लेने के लिए। और इतना अच्छा मौसम था ना सच में, 11 तारीख को सुबह से इतनी ठंडी सी हवा चल रही थी। अगर मेरे को कहीं जाना नहीं होता ना तो मैं छत पे आके बैठ जाती, इतना बढ़िया लग रहा था ऊपर। और आके ये बढ़िया फ्रेश इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, तो ये फूल मैं तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए, भगवान जी पे चढ़ा दूँगी इनको मैं। तो पूजा मैंने कर ली है और भगवान जी को पूरा खाना का मैंने भोग भी लगा दिया है, आरती भी हो गई है। यहाँ पे फिर मैंने बनाई है चाय, तो अब हम यहाँ पे चाय पियेंगे दोनों बैठ के। और मैं इनको बोल रही थी कि आज और पी लो मेरे साथ चाय। फिर मैं जा रही हूँ अपने मायके, इनको अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर घर बहुत सुना सुना लगता है। ये तो है, अगर ये चले जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चली आती हूँ तो इनको अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, मैंने यहाँ पे सूट चेंज करके अपनी साड़ी पहन ली है, सेम डे है। 1 घंटे के बाद ही मैंने यहाँ पे कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं। चाय वगैरह पीने के बाद एक मैंने रील बनाया, और सूट में ही बनाया था रील मैंने। फिर मेरा मन किया कि चलो मैं साड़ी पहनती हूँ, साड़ी पहन के जाऊँगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और सब लोग अच्छे अच्छे तैयार होते हैं। और वैसे तो मैं मतलब नॉर्मल तो इतना तैयार होती हूँ कि सूट पहन लूँ बस इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा हट के तैयार होना चाहती थी कि मैं लगे कि हाँ आज त्योहार है, रक्षाबंधन है, मायके जा रही हूँ भाई। तो फिर मैंने यहाँ पे साड़ी पहन ली कि चलो मैं दिन भर, वैसे मैंने लाइट वेट साड़ी पहनी कि मैं दिन भर इसको पहने रहूँगी, जब भी राखी बांधनी होगी तभी मैं बांध दूँगी, मुझे फिर से तैयार नहीं होना पड़ेगा। वैसे मैंने सूट पहन लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जाके घर पे अपने मायके जाके मैं चेंज कर लूँगी, साड़ी पहनूँगी, लेकिन फिर बार बार कौन हो ही नहीं पाता है फिर। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपने पीहर, और आज है रक्षाबंधन, तो मैं आज ही जा रही हूँ। घर के सारे काम वगैरह कर दिए, इनके लिए खाना वगैरह सब कुछ बना दिया, पूजा पाठ सब हो गई है। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी साथ में लेके जा रही हूँ। और ये मेरा बैग एक, और ये मेरा पर्स है। मैं रेडी हो गई हूँ। पहले मैंने सूट पहना था क्योंकि मैं पहले ट्रेन से जाने वाली थी और मेरी ट्रेन थी 8 बजे की, लेकिन फिर मैं अब ट्रेन से नहीं जा रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ अब गाड़ी से, क्योंकि मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं चेंज करती, साड़ी पहनती मैं रक्षाबंधन मनाने के लिए, तो फिर मैंने साड़ी ही पहन ली यहाँ से। और अब मैं जा रही हूँ, जो भी मुहूर्त रहेगा उसी मुहूर्त में मैं राखी बांधूंगी। तो आप सब भी चलिए हमारे साथ। और इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले ब्लॉग का वेट करना। थोड़ा बहुत होगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, ठीक है। और चलिए बाय बाय, लव यू।